हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम बेटा पढ़ने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6.5। ए वुमन pushes a trunk on a railway platform which has a rough surface. A woman pushes a trunk on a railway platform. रेलवे प्लेटफॉर्म पे एक ट्रंक को वो खींच रही है, ठीक है। जैसे वो पतरे की एक पेटी जैसे आती है ना, उसको ट्रंक बोलते हैं। तो जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसके बैकवर्ड साइड पे, उसके रिवर्स साइड पे कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स भी अप्लाई होता है। सो सी अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। देखो 100 न्यूटन का फोर्स है, वो 10 मीटर डिस्टेंस तक वो अप्लाई कर रही है। दैट मींस 100 न्यूटन कांस्टेंट रहेगा 10 मीटर तक। नाउ व्हाट हैपेंस, thereafter she gets progressively tired and her applied force reduces linearly with the distance to 50 newton. Okay, the total distance through which the trunk has been moved in 20 meter. So the total distance covered by any woman is 20 meter. So the 100 newton is reduced by 50 newton just because of some frictional force which is applied on the reverse of some external force. Plot the force applied by the woman and the frictional force. तो इसका आप ग्राफ पहले तो ड्रॉ करो। तो ग्राफ तो ऑलरेडी हमने ड्रॉ कर चुके हैं। 10 मीटर तक कितना है 100 न्यूटन, 20 मीटर तक जाएगा तो कितना होगा 50 न्यूटन हो जाएगा। ओके। और दूसरी बात कि यहाँ पे आपको बोला है जो फ्रिक्शनल फोर्स है विच इज 50 न्यूटन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट एंड कैलकुलेट द वर्क डन बाय द टू फोर्सेस ओवर अ 20 मीटर। 20 मीटर पे जो जितना भी वर्क डन हो रहा है वो इसमें फाइंड करो। तो देखो वो जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगा रही है वो ऊपर साइड पे होगा, तो 50 न्यूटन जो फ्रिक्शनल फोर्स बोला है वो इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। दैट मींस -50 न्यूटन वो तो लास्ट तक रहेगा। जब तक वो ट्रंक को खींचेगी तब तक ये -50 न्यूटन जो फोर्स है वहां पे एप्लीकेबल होगा। क्लियर। तो इस ये जो पूरा रीजन है इसमें हमें टोटल वर्क डन फाइंड करना है। तो यहां पे लिखते हैं टोटल वर्क डन बाय वुमेन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो ABCD वो है रेक्टेंगल। तो ए लिया हमने फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उसमें वर्क डन मिल जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया एरिया। ABCD कौन सा है रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा ABCD। ओके। चलो दूसरा भी है यहाँ पे, कितना शेप आपको दिया है वो ट्रेपेजियम है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा है CEID है, समझ में। एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो आप जानते हो लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ है AD मतलब 10 - 0 दैट मींस 10 और ब्रेड्थ हो गया 100 - 0 तो ये 100 प्लस ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला है 1/2। पैरेलल साइड कौन कौन सी है, तो CD और EI वो दोनों का सम, CD प्लस EI वो दोनों साइड का सम इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो DI आया समझ में। चलो अभी वैल्यू रखते हैं। तो 1000 हो गई वैल्यू। चलो 1/2। चलो CD की वैल्यू कितनी है CD तो 100 - 0 दैट मींस 100 प्लस EI की वैल्यू कितनी है, तो E मतलब ये 50 है। देखो तो 50 - 0 करोगे तो यहाँ पे 50 होगा
into di. So 20 minus 10, that means 20. Clear? ये 1000 plus 1 half 150 into 10, ये हो गया 75. तो 75 into 10 करोगे तो 750 हो जाएगा. तो 1000 plus 750, that means 1750. क्लियर? इतना जूल आपको वर्क डन मिलेगा. अभी ये तो अप साइड का वर्क डन है. अभी डाउन साइड भी फाइंड करना है क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा है? Fr, फ्रिक्शनल फोर्स है. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स. बताओ. तो देखो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसका वर्क डन फाइंड करना हो तो ये वाला एरिया लेंगे OIHG. ठीक है? तो वो भी रेक्टेंगल है. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फिर से एक बार OIHG, चलो मैं नीचे लिख रहा हूँ, जस्ट आप ऊपर देखना. यहाँ की लेंथ कितनी है? तो 20 माइनस 0, तो 20 होगा. और ये माइनस 50 माइनस 0, ये ब्रेड्थ होगी. तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ. ठीक है? तो 20 इंटू माइनस 50 होगा. चलो तो यहाँ पे लिख देते हैं 20 लेंथ है और ब्रेड्थ हो गई माइनस 50. आंसर कितना आया? वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स माइनस 1000 जूल. देखो वर्क डन कभी माइनस भी हो सकता है. इसमें माइनस इसलिए आया क्योंकि हमें फ्रिक्शनल फोर्स से वर्क डन कर रहा है. तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपने अप्लाइड फोर्स से क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है. ठीक है? चलो ये कंप्लीट हो गया इलस्ट्रेशन 6.5. नाउ मूव ऑन टू दी इलस्ट्रेशन 6.6. A block of mass 1 kg moving on a horizontal surface with a initial speed 2 meter per second enters a rough patch ranging from x is equal to 0.1 meter to x is equal to 2.01 meter. The retarding force F on the block in this range is inversely proportional to x over this range. And retarding force is given Fr is equal to minus k by x. और उसकी रेंज भी आपको दी हुई. तो सम ऑफ द डेटा आर गिवन. मास इज गिवन 1 kg, इनिशियल स्पीड इज गिवन 2 मीटर पर सेकंड. ये रफ पैच पे एंटर कर रहा है, उसकी रेंज दी हुई है. और उसका रेजिस्टिव फोर्स भी आपको दिया है माइनस k बाई एक्स के फॉर्म में, जिसकी रेंज है 0.1 से 2.01. बट फ्रिक्शनल फोर्स 0 भी है. कौन सी रेंज में? अगर x लेस देन 0.1 है या तो x ग्रेटर देन 2.01 मीटर है. ठीक है? और k आपको दिया है 0.5 जूल. कितना दिया है? 0.5 जूल. क्लियर? तो आपको फाइंड करनी है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड भी है. लिख देते हैं यहाँ पे. हमें फाइंड करना है kf एंड bf. ये दोनों फाइंड करना. ठीक है? चलो तो एक वर्क एनर्जी का बेटा हमारे पास फॉर्मूला था
वर्क एनर्जी थ्योरम का के एफ फाइनल माइनस इनिशियल इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी एक्स, बट यहाँ पर एफ की जगह पे हम क्या लेंगे, एफ आर दिया हुआ है, ठीक है। चलो रेंज हमारे पास कितनी है, 0.1 से लेके 2.01, ये भी गिवन। चलो हमें फाइंड करना है के एफ, तो के एफ इज इक्वल टू के आई प्लस 0 to 1 2.01 एफ आर इंटू डी एक्स। सो के एफ इज इक्वल टू के आई में क्या होगा, 1/2 एम वी आई स्क्वायर। चलो 0.1 2.01, एफ आर की वैल्यू है -k/x इंटू डी एक्स। चलो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो के एफ 1/2, ये 1 हो गया, और वी आई की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 2 ये 2 बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये निकल जाएगा बाहर, 0.1 2.01 1/x इंटू डी एक्स। क्लियर, 1/x इंटू डी एक्स। चलो तो के एफ, सो दैट के एफ इज इक्वल टू 2 माइनस, चलो के की वैल्यू है अपने पास 0.5, ठीक है। चलो ये हो गया 0.1 2.01 1/x इंटू डी एक्स, ठीक है। अभी देखो इसका सॉल्यूशन करना है, जिसपे ये तो बहुत सिंपल है। अभी हमारे पास जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टर्म है वो ये, तो इसका पहले सिंप्लीफिकेशन करते हैं। इसका एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला बताते हैं आपको, ठीक है। याद रखो इंटीग्रेशन, ये है फॉर्मूला 1/x इंटू डी एक्स, इसका फॉर्मूला है ln(x). 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln(x). ln(x) क्या है, तो उसको बोलते हैं नेचुरल लोगरिथम, नेचुरल लोगरिथम, ठीक है। नेचुरल लोगरिथम जो है दैट मीन्स log e के बेस में होता है, ठीक है। और जो नॉर्मल लोगरिथम होता है, ठीक है, उसका बेस कितना होता है, 10 का होता है। ये नेचुरल है इसलिए e का बेस है, और e का बेस वाला जो है उसको हम ln बोलते हैं, दैट मीन्स वो ये, इतना ध्यान में रखना। बट ये नेचुरल को नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई किया जाता है, कितना, 2.303। चलो अभी हमारा सम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, के एफ 2 माइनस 0.5 इंटीग्रेशन, मतलब यहाँ पे ln(x) हो जाएगा, दो लिमिट थी हमारे पास 0.1 और 2.01। चलो तो 2 माइनस 0.5 ln, चलो ये हो गया 2.01 माइनस, लोअर लिमिट रखो 0.1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते थे। चलो ये हो गया 2 माइनस 0.5 ln, ठीक है। चलो 2.01 डिवाइड बाय क्या लिखोगे, 0.1। माइनस जब होता है तब डिवाइडेशन होता है लॉग में, याद रखो। माइनस होता है तो क्या होता है, लॉग ln कॉमन निकल जाता है और दोनों में डिवाइडेशन होता है। चलो तो ये हो गया 2 माइनस 0.5, अभी ln हो गया 20.1 हो जाएगा, ठीक है। इसको
2.303 में मल्टीप्लाई कर दो तो लॉग बन जाएगा 20.1 का, ठीक है। तो 2 माइनस 0.5 2.303। चलो अभी लॉग टेबल आपके पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लॉग टेबल होना चाहिए। उसमें 20 का 1 में लॉग देखना है, कितना देखना है, 20 का 1 में। तो याद रखो पहले पॉइंट के आगे कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 में से कम करो तो 1 आएगा, इसलिए 1 पॉइंट लिखा। अभी 20 का 1 में लॉग देखो, तो लॉग कैसे देखते हैं तो मैं बताता हूँ आपको। आपके पास लॉग टेबल होगा, ठीक है, उसमें यहाँ पे लॉगरिथम्स में जाना है। कहाँ पे जाना है, लॉगरिथम्स में। अभी हमें देखो सामने कौन सा लॉग देखना है, 20 का 1 में, ओके। चलो तो यहाँ पे 20 में जाना है सबसे फर्स्ट, उसका 0 में, ये 0 में कितना है, हमें 0 में नहीं देखना है, हमें 1 में देखना है, इसलिए 1 में आगे गए, यहाँ पे क्रॉस हुआ, ये 20 का 1 में कितना आंसर आया, 32 आया समझ में। तो इस तरह से लोग देखते 32। तो इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, तो 2 माइनस 0.5 इंटू 2.303 इंटू 1.3032, तो आंसर आएगा 3। चलो 3 का 0.5 करो, 3 इंटू 0.5 करोगे तो 1.5 होगा, तो आंसर आया अपने पास 0.5, कितना आया 0.5 जूल। क्लियर, तो एक KF की वैल्यू होगी, डन। और हमें चाहिए 1/2 mvf का स्क्वायर लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। अभी KF की तो वैल्यू आपके पास है, कितनी है 0.5, ये 0.5, ठीक है, ये हो गया 1/2 mvf का स्क्वायर। चलो ये 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 3 हो जाएगा, mvf का होल स्क्वायर, सो दैट vf का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और डिवाइड बाय 1, सॉरी हाँ ये 1 हो जाएगा, ठीक है। मास भी 1 दिया, तो 1 डिवाइड बाय 1 दैट मीन्स 1, और 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 1 मीटर पर सेकेंड। आंसर होगा आपका 1 मीटर पर सेकेंड, ओके, 1 मीटर पर सेकेंड। सिंपल कैलकुलेटर से अगर लॉगरिथम फाइंड करना, आपको लॉग टेबल की अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो सिंपल कैलसी से फाइंड करना है, तो हाउ टू फाइंड लॉग यूजिंग सिंपल कैलसी। ये सिंपल कैलकुलेटर से अगर लॉग फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, मान लो मैं आपको एक लॉग देता हूँ, लॉग 2 का अगर लॉग देखोगे आप तो 0.3010 आंसर आएगा। हम 2 का लॉग फाइंड करते हैं, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या करना है, टाइप 2 बाय कैलसी, मतलब पहले कैलसी ऑन करके, ठीक है, 2 टाइप करो। ये मैंने 2 टाइप किया, चलो ये फर्स्ट स्टेप, ठीक है। नाउ सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर 2, प्रेस 19 टाइम्स रूट। ये जो रूट वाली साइन है, ये जो रूट वाली साइन है
उसको 19 टाइम्स प्रेस करो। कितनी टाइम? 19 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। चलो 19 टाइम्स प्रेस कर दिया। स्टेप नंबर 3, -1 एंड प्रेस इक्वल्स। उसमें से -1 करो। ये जो आंसर आया, ठीक है, 19 टाइम रूट किया, उसके बाद जो आंसर आया उसमें से -1 किया, =2 किया। ठीक है, चलो अभी ये जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई आंसर विथ 227695 227695। तो उसको मल्टीप्लाई करो इनटू 227695। तो देखो आंसर आ गया 0.3010। है समझ में? तो देखो आप गूगल करोगे इंटरनेट पे तो कैलकुलेटर का यूज करके बहुत सारी मेथड्स आती है, बट सारी मेथड से उसमें इतनी एक्यूरेसी नहीं है। बट अगर ये मेथड आप अप्लाई करोगे और उससे कोई भी लॉग अगर आप फाइंड करना चाहोगे तो इजीली फाइंड हो सकेगा। और सेकंड थिंग, बहुत ही एक्यूरेट है, आपको बहुत ही एक्यूरेसी से आंसर आएगा। ठीक है, तो आप सिंपल कैलकुलेटर से भी यूज कर सकते हो, लॉगरिथम फाइंड कर सकते हो और लॉग टेबल से भी फाइंड कर सकते हो। ओके, बट इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कभी ऐसा अगर हो सकता है कि 19 टाइम्स की जगह पे अब अगर हमने एक मिस कर दिया, 18 टाइम्स हो गया, तो उसमें रॉन्ग हो सकता है। बट ये मेथड है जो लॉग टेबल से आप करोगे तो उसमें कभी भी कोई मिस्टेक होने के चांसेस रहते नहीं है। ठीक है, तो जो भी आपको सुटेबल हो वो आप कर सकते हो, वो आप उसके लिए फ्री हो। ठीक है, इसलिए ये जो मैंने सिंपल कैलकुलेटर से आपको मेथड बताई, ठीक है, तो अपने ग्रुप सर्कल में इस वीडियो को शेयर करो, इसमें कमेंट करो, लाइक करो, जिससे आपके भी जो फ्रेंड सर्कल है इस मेथड को जान सके। ठीक है, और इजीली इसका कैलकुलेशन कर सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।